प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 चारों क्लासों के लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। बच्चों देख सकते हैं ईएमसी की वर्कशीट नंबर 25 जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चारों क्लासों के लिए बच्चों। और आज का टॉपिक है बच्चों जोखिम उठाना। जोखिम उठाना, टेक रिस्क अथवा रिस्क लेना। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे बच्चों। देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरिता सरवरिया जी की विद्यार्थियों के साथ हुई बातचीत की वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि कैसे कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने जीवन में जोखिम उठाया। तो बच्चों, ये रिस्क लेने से संबंधित वीडियो है, इसे आप देख सकते हैं। जोखिम उठाने के बारे में आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए। किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं। तो बच्चों, हर कार्य के साथ कुछ रिस्क होते हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कम कर सकती है और हमें अपने उद्देश्य के पास पहुंचने में हमारी मदद करती है। आओ इसे एक खेल से समझते हैं। पेपर टॉस खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेकर उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाएं और दीवार पर टांग दें। अखबार से 3 या 4 इंच मोटी गेंद बनाएं जिसे दूर से इस गोले पर फेंका जा सके। दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए और अंक बता दीजिए। बच्चों, सबसे पहले क्या किया, दीवार के ऊपर एक गोला बना करके टांग दिया। अब ये दूरियां तय कर दी कि 5 कदम, 10 कदम और 15 कदम की 3 दूरियां तय कर दी। यदि 5 कदम से गोला फेंका जाता है, ये जो अखबार का हमने 3 से 4 इंच मोटी गेंद का गोला बनाया है, ये हमने दीवार के ऊपर फेंकना है। यदि ये सही स्थान पर लग जाता है और 5 कदम की दूरी से यदि फेंकते हैं तो 10 अंक मिलते हैं। यदि 10 कदम की दूरी से फेंकते हैं तो 25 अंक प्राप्त होते हैं और 15 कदम की दूरी से फेंकते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। तो बच्चों, ये प्रयोग करते हैं। अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करेंगे कि वे कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोले के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उनके कुल अंकों की गणना करें। अब बताइए, परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों? मेरे पिताजी ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए क्योंकि उन्होंने गेंद सबसे तेज फेंकी थी। तो बच्चों, अलग अलग उत्तर यहाँ पर हो सकता है। ये बुद्धिमत्ता का परीक्षण है। ईएमसी की वर्कशीट में आप की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। आप इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पिताजी ही तेज़ फेंकेंगे या तेज़ फेंकने से ही गोले में जाएगी, ज़रूरी नहीं। इसके लिए टेक्निक का होना भी ज़रूरी हो सकता है। और पिताजी की बजाय बड़े भाई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं और इसमें अनुभव भी कार्य कर सकता है। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। इस खेल में जीतने के लिए क्या ज़रूरी था? निडरता के साथ गेंद को जोर से फेंकना, ये हमारी तरफ से आंसर है। आप अपनी तरफ से इसमें लिख सकते हैं। आगे क्या होगा, आगे देखते क्या होगा। कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा क्यों होता है, आइए इसे समझते हैं। नया कर सकने या नए कर सकने के कारण नीचे दिए गए हैं। क्या आप उनका एक एक उदाहरण अपना या किसी और का बॉक्स में कारण के सामने लिख सकते हैं? नया या अलग न करने के कारण, काम में अनिश्चितताएं होना। उदाहरण जैसे नया काम समझ में नहीं आता फिर भी उसे करना पड़ता है। नया या अलग कर लेने के कारण
किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि। मुझे जैसे उदाहरण है, मुझे म्यूजिक सुनने के साथ साथ पढ़ाई करना पसंद है। तो ये आप अपनी तरफ से दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये मैंने ऐड किए बच्चों। तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। विपरीत परिणामों की संभावना होना। टेस्ट के लिए मेहनत करना और कम नंबर आना, लेकिन दोबारा फिर मेहनत करना। रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना। रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाभ भी होगा। दौड़ के दौरान धावक को चोट लग गई, फिर भी वह दौड़ा और उसने रेस को जीत लिया। तो रिस्क उठाया उसने और रेस को जीत लिया। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि वे अनिश्चितताओं व होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिस्क का सही तरह से आकलन करना सीख लें। तो बच्चों, रिस्क का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए फिर, क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है? यदि हाँ तो उदाहरण दें। हाँ, किया है। जब मैं बीमार था तब भी पेपर देने गया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। अच्छे नंबरों से फिर भी पास हो गया, तो ये रिस्क ही उठाया उसने। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया? ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऊंचाई से डर लगता है और मैं फिर भी पहाड़ पर चढ़ा और 3 बार मुझे चोट भी लगी। लगने के कारण मैंने 2 से 3 बार रिस्क उठाया, लेकिन उस कार्य को फिर भी पूरा नहीं किया। तो बच्चों, तो ये थी आपकी ईएमसी की वर्कशीट। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी आंसर ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर भी बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।